हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। एनटीपीसी का सारा क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 29 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। आज 30 नंबर सेट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, या कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, या हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये काम करता है। कभी कभी तो विकास को प्रोत्साहक करेगा, विकास को बढ़ाएगा भी और कंट्रोल भी करेगा, और कभी कभी अवरोधक के रूप में भी काम करता है। क्योंकि अगर हद से ज्यादा, ठीक है, अगर हद से ज्यादा अगर हड्डियों में ग्रोथ हो रहा है, हड्डियों का बढ़ने का जो कारण हो जाता है, तो वो सारा चीज वृद्धि जो हार्मोन होता है वही नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर बचपन में कम अगर हार्मोन का स्रावन कम अगर हो जाता है, तो क्या होता है कि बावनापन आ जाता है। लेकिन अगर अगर आगे समय बढ़ते समय में अगर हड्डियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाता है, तो कद सबसे ज्यादा लंबा बढ़ जाता है और साथ ही साथ मोटापा भी बढ़ जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कोलेन काइमा है, स्क्लेरन काइमा है, पेरेन काइमा है, या एरेन काइमा है? तो ये स्क्लेरन काइमा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे हस्क ऑफ द कोकोनट होता है ना, नारियल देखे हैं, जितने भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं या जिनके ऊपर कवर जो हार्ड कवर चढ़ा रहता है, वो हार्ड कवर जिस टिश्यू का बना हुआ होता है वो स्क्लेरन काइमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? नोट कहते हैं, पिच कहते हैं, टोन कहते हैं, या हर्ट्ज कहा जाता है उसको? तो एकल आवृत्ति की जो आवाज होती है उसको टोन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अम्लीय होता है? सोडियम कार्बो लवण जो होता है अम्लीय होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट होता है, अमोनियम फॉस्फेट, या मैग्नीशियम सल्फेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित से विषम की पहचान करना है। वायु है, मिश्र धातु है, दूध है और जल है। वायु, देखिए वायु मिश्रण होता है, मिश्र धातु तो मिश्रण होता ही है, दूध भी एक तरह का, ये एक कोलाइड होता है, लेकिन ये मिश्रण टाइप का ही होता है। लेकिन यहाँ पे जल जो होता है ये मिश्रण नहीं होता है, ये एक तरह का यौगिक होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, n इज इक्वल टू हो जाता है IT और बाई E हो जाता है। ठीक है, IT बाई यहाँ पे E हो जाएगा। तो इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IT बाई E। नेक्स्ट है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? बाह्य दल और पुंकेसर होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, बाह्य दल और पंखुड़ियां होता है, या पंखुड़ियां और स्त्री केसर होता है? तो ये पुंकेसर होता है जो मेल का गैमेट्स होता है, और स्त्री केसर जो फीमेल का गैमेट होता है। ठीक है, तो पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने द सिल्क रोड एन्सेम्बल समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? संदीप दास ने, जाकिर हुसैन ने, रिम्पा शिवा ने, या योगेश शमसी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप दास के द्वारा ये जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? जो ड्राई सेल होता है, जो बैटरी, ठीक है, उसमें किस तरह से ऊर्जा संग्रहित रहता है? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में रहता है? सबको पता ही होगा, पहले भी हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। रासायनिक ऊर्जा रहता है, और जो शुष्क सेल रहता है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अर्ग प्रति सेकंड होता है, 1 पास्कल प्रति सेकंड होता है, 1 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 1 जूल प्रति सेकंड होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है, जो यहाँ पे वाट का बात हो रहा है तो पावर हो गया। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई टी हम लोग लिख सकते हैं, यानी वर्क बाई टी या एनर्जी बाई टी हो जाता है। वर्क दोनों और एनर्जी दोनों सेम होता है, W बाई टी हो जाता है। तो वर्क के लिए हम लोग जूल यूज करते हैं, कार्य के लिए जूल यूज किया जाता है, और टी सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दमित्री मेंडलीफ को, जॉन डल्टन को, या जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स को, या जोहान वुल्फगैंग डोवर्नियर को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेंडलीफ ने किया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक नहीं था, बताना है। उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, या अबुल फजल इब्न मुबारक, या फकीर अजियुद्दीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उस्मान अली खान थे ये उसमें शामिल नहीं थे नवरत्नों में से। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था, ठीक है। दीपांकर भट्टाचार्य ने, या जॉर्ज थॉमस ने, अनिल कुमार राजू ने, या श्रीकांत कादम्बी के द्वारा जीता गया था। तो ये जीता गया था श्रीकांत कादम्बी के द्वारा जीता गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थिर वस्तु के स्थिति रहने, स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेग कहलाएगा, बल कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, या जड़त्व कहलाएगा। तो देखिए, जड़त्व के कारण अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कोई मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, या एल्यूमिनियम है। तो जो एल्यूमिनियम होता है ये रिएक्शन नहीं करता है, बाकी ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या पोटेशियम, ये ठंडा या गर्म पानी के साथ ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज पशु है। एक सिंग वाला गैंडा है, कृष्ण मृग है, बैल है, या मिथुन है। तो ये ये कृष्ण मृग होता है। नेक्स्ट है, पीएच मान 7 से 14 की ओर वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए 7 ये मिडिल में आ गए हम लोग, 7 से अगर कम हो रहा है या 7 हो रहा है तो ये एसिडिक नेचर का होता है, और 7 से 14 की तरह अगर वृद्धि हो रहा है तो वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। यानी इसमें से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 7 से 14 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी OH क्या होता है, OH बेस होता है, तो OH माइनस का जो सांद्रता होता है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। प्लाज्मा होता है, हाइड्रोजन होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, या हीलियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक अवध सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। ऊपर पंक्ति में, दाईं ओर, निचली पंक्ति में, या बाईं ओर रखा गया है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनको रखा गया है, तो कहाँ पे रखा गया है, उनको बाईं ओर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी प्रतिक्रिया करती है। अम्लीय ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या क्षारीय ऑक्साइड। कल मैंने बताया हुआ था, कल वाले सेशन में आप लोग देखे होंगे कि मैंने बात किया था किसके, उभयधर्मी। तो एम्फोटेरिक जो होता है उभयधर्मी होता है, जो किसके साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है। वर्तिक्राग्र होता है, अंडाशय होता है, वर्तिग्रा होता है, या बीजांडु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बीजांडु होता है, ठीक है, जो ओवरी के अंदर डेवलप होता है वही एक बीज का फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। न्यूट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति, या इलेक्ट्रॉन की गति। डेफिनेटली उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति से ही परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाह करती है। नेक्स्ट है, 2017 में अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के चंद्रशेखर राव को, नवीन पटनायक को, चंद्रबाबू नायडू को, या सिद्धारमैया को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला के लेखक कौन है। ये पिछला सेशन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिछला सेट में भी। रॉबिन शर्मा है, अमित त्रिपाठी है, राहुल मेहता है, या चेतन भगत है। तो ये अमित त्रिपाठी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, देखिए प्रोटीन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, दलहन हो गया, या सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोटीन वाला चीज जो हो गया सबसे ज्यादा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन हो गया और जितना भी दलहन वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था। चीन को, बांग्लादेश को, मलेशिया को, या पाकिस्तान को हराया था। तो इन्होंने मलेशिया को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए एएलपी स्टेज 1, यहाँ पे शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखना है। 2 सेट का क्वेश्चन हम लोग रोज कंटिन्यू करते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कल मैंने बताया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। m और v का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हाफ mv² हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम धुवन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रो यानी यहाँ पे डाइल्यूट जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे। केवल उदासीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है, या व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है, या CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, या पॉप की ध्वनि के साथ
H2 गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CO2 क्या होगा, गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में से प्रयुक्त विकल्प भरना है। गुरुत्वाकर्षण सर्वभौमिक जो नियतांक होता है, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है? तो कितना होता है सबको पता ही होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है? संयोगवश वह एक भारतीय है। अलका बनर्जी है, इंदिरा यूनी है, या पद्मश्री वरियर है, या लीना नायर है? तो ये जो है ये कौन है? लीना नायर है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? AL राजवानी है, सुनील दुग्गल है, कल्याण कृष्णमूर्ति है, या RC भार्गवत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कल्याण कृष्ण मूर्ति ने ये कार्यभार संभाला है। SI इकाई का भार का क्या होता है बताइए? भार के लिए SI यूनिट क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन का यूज किया जाता है? तो भार के लिए हम लोग न्यूटन का यूज करते हैं। ठीक है, भार एक तरह का बल ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से संपन्न होता है? बताइए, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किस में होता है? हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है, एल्गी में होता है, या कवकों में होता है? तो ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का जो होता है प्रजनन, और ये सेलिन्ट्रेटा कल भी बताए हुए थे, सेलिन्ट्रेटा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। नील बोया जाता था, कपास बोया जाता था, गन्ना बोया जाता था, या जूट का खेती किया जाता था वहां पे? तो इसमें क्या बोया जाता था? नील बोया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है? बताइए, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीरा है, या ग्रेफाइट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हीरा का कोई कार्बन का ये अपरूप नहीं होता, ये एक गैस होता है। ठीक है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। यदि एक पौधे का समजीनी यानी जिसको जीनोटाइप होता है TTRR है, तो समलक्षणी यानी फेनोटाइप क्या होगा उसका? बौना और झुर्रीदार होगा, लंबा और झुर्रीदार होगा, बौना और गोल होगा, या लंबा और गोल होगा? ठीक है, तो ये होता है बौना और गोल हो जाएगा इसके अनुसार। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम दिया जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को, अरावली पर्वत श्रृंखला को, या विंध्य पर्वत श्रृंखला को? तो ये अरावली का जो सबसे शिखर ऊंची शिखर होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था? केरल ने, पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने, या विदर्भ के द्वारा जीता गया था? तो ये विदर्भ के द्वारा जीता गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से, बी की, या के की, या सी की? सबको पता ही होगा, विटामिन के का जब कमी होता है, ठीक है, तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। ठीक है, अगर कहीं पे कट लग जा रहा है, कहीं पे चोट लग जा रहा है, तो घाव जल्दी भरता नहीं है, खून बहते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास स्वतंत्रता कोटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? CN रामचंद्रन को, या वैदेही को, या गिरीश कर्नाड को, या वेलवार मोहम्मद कुन्नी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेलवार मोहम्मद कुन्नी। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में था, या न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स नियम में, या डवर्नियर के त्रिक में, या मेंडलीव के आवर्त सारणी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव सीरीज था उसके नियम के अनुसार यह था। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, बैरियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या कैल्शियम ऑक्साइड का? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा है,
ठीक है, भूतापीय ऊर्जा है, जीवाश्मों से ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरण ऊर्जा। मतलब जिसको एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार यूज किया जा सकता है उसको नवीनीकरण कहा जाता है। यानी पवन ऊर्जा तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, भूतापीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होगा, लेकिन जीवाश्म जो ऊर्जा होता है वो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है अमोनिया का। ठीक है, जो अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा कितना होता है, NH3 होता है। तो देखिए NH3 है तो आप लोग जोड़ लीजिए कि यहाँ पे किसका है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 14 है, तो ये 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है तो 14, 15, 16, 17 तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये 3 हो जाएगा, NH3 में ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, 103 होता है, सॉरी 1.03 होता है, या 1.00003 होता है, या 1.003 होता है, या 1.0003 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1.0003 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है, उपचयन का है, वियोजन का है, अपचयन का है, या रेडॉक्स का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, 1/2g होगा, 9/2g हो जाएगा, 5/2g हो जाएगा, या 3/2g हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9/2g हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। इरफान खान को, अमिताभ बच्चन को, राहुल सिंह को, या अनुपम खेर को किया गया था। तो ये किया गया था किसको, इरफान खान को। नेक्स्ट है वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टॉक्सोनॉमी। ठीक है, के में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, जाति होती है, नस्ल होती है, परिवार होता है, या क्रम होता है। तो ये नस्ल होता है। ठीक है, और फादर ऑफ टॉक्सिनॉमी किसको कहा जाता है, कार्लिनियस को कहा जाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है जो मानव का होमोसेपियंस। ठीक है, ये कार्लिनियस के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अधात्विक गुण बताता है, मैग्नीशियम से बेरियम तक, या पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, या सोडियम से क्लोरीन तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।